नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ये सिर्फ नंबर्स की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी है जबरदस्त रफ्तार, बड़े बदलावों और बढ़ती हुई उम्मीदों की। तो चलिए इसे जरा और गहराई से समझते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये आंकड़ा देखिए, अनुमान ये है कि 2025 तक भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। सोचिए जरा, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। ये साफ दिखाता है कि दुनिया में भारत का प्रभाव कितना बढ़ रहा है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर भारत यहाँ तक पहुँचा कैसे? इस जबरदस्त ग्रोथ के पीछे कौन सी ताकतें काम कर रही हैं? अगले कुछ मिनटों में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं कि आज भारत की अर्थव्यवस्था दिखती कैसी है। मतलब इसके जो मुख्य आंकड़े हैं वो क्या कहानी बता रहे हैं। देखिए, एक तरफ जहां दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज मुश्किलों से गुजर रही हैं, वहीं भारत ने 6% से ज्यादा की ग्रोथ रेट बनाए रखी है। ये अपने आप में एक कमाल की बात है और दिखाता है कि इकोनॉमी कितनी मजबूत और लचीली है। तो इस ग्रोथ को चला क्या रहा है? इसके 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, हमारे देश के अंदर ही जबरदस्त डिमांड है, मतलब लोग ज्यादा खर्च कर रहे हैं। दूसरा, हमारा एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है क्योंकि दुनिया में भारतीय सामानों की मांग बढ़ी है। तीसरा, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि सड़कें और पोर्ट्स पर खूब पैसा लगा रही है। और चौथा, महंगाई को भी काफी हद तक कंट्रोल में रखा गया है, जिससे एक स्थिरता बनी हुई है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, जो कि है भारत का अपना घरेलू ग्रोथ इंजन। ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत की ज्यादातर तरक्की बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ही आ रही है। और इस घरेलू ग्रोथ की जब बात होती है तो आत्मनिर्भर भारत जैसी पहल का जिक्र जरूर आता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर कम से कम निर्भर रहें, देश में ही चीजें बनाएं और लोकल प्रोडक्शन को ग्लोबल स्टैंडर्ड का बनाएं। और इसका असर अब जमीन पर दिखने भी लगा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तेजी आने से लाखों नई नौकरियां पैदा हो रही हैं। देश जरूरी चीजों के लिए आत्मनिर्भर बन रहा है। खेती किसानी में भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जिससे पैदावार बढ़ रही है। और इसका सीधा फायदा गांव में रहने वाले लोगों को मिल रहा है, उनकी जिंदगी बेहतर हो रही है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी और दुनिया के भरोसे ने इस ग्रोथ को एक नया बूस्ट दिया है। ये दोनों मिलकर एक कमाल का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। अब जरा इस चार्ट को देखिए। ये जो उछाल है ना, ये है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई में। मतलब बाहर की कंपनियां भारत में कितना पैसा लगा रही हैं। ये सिर्फ पैसा नहीं है जो भारत में आ रहा है, ये इस बात का सबूत है कि दुनिया को भारत की इकोनॉमी पर कितना भरोसा है। और ये भरोसा सिर्फ पुरानी इंडस्ट्रीज में ही नहीं है। आज की तारीख में भारत फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक ग्लोबल लीडर बनकर उभरा है। और इस डिजिटल क्रांति की सबसे बड़ी वजह वो है यूपीआई। इसने तो पूरे देश में पैसे के लेन-देन का तरीका ही बदल कर रख दिया है। आज हर महीने अरबों ट्रांजैक्शंस चुटकियों में हो जाते हैं, वो भी एकदम सेफ और सिक्योर। इसके अलावा भारत के एक्सपोर्ट्स ने भी नए रिकॉर्ड बनाए हैं। 3 सेक्टर्स तो खास तौर पर कमाल कर रहे हैं। फार्मास्यूटिकल्स में भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाने लगा है। इसके इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग का सामान भी अब दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। तो अब तक हमने देखा कि भारत यहाँ तक कैसे पहुंचा। अब बात करते हैं आगे की राह की। भविष्य में भारत के लिए क्या बड़े मौके हैं और कौन सी चुनौतियां इंतजार कर रही हैं। तो देखिए, भारत की सबसे बड़ी ताकत है यहाँ के युवा लोग, जिसे डेमोग्राफिक डिविडेंड भी कहते हैं। मतलब काम करने वालों की आबादी उन पर निर्भर लोगों से कई ज्यादा है, जो कि ग्रोथ के लिए एक जबरदस्त फ्यूल की तरह है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती भी यही है कि इस तेज ग्रोथ का फायदा समाज के हर इंसान तक पहुंचे, कोई भी पीछे ना रह जाए। एक रिपोर्ट में बहुत अच्छी बात कही गई है, भारत वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। ये लाइन अपने आप में भारत के आने वाले कल के बारे में बहुत कुछ कह जाती है। तो इस पूरी कहानी को हम एक बड़े सवाल पर खत्म करते हैं। जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी और बड़ी और मजबूत होगी, ये दुनिया को कैसे बदलेगी? व्यापार के नियम, टेक्नोलॉजी, ग्लोबल पॉलिटिक्स, इन सब पर इसका क्या असर होगा?
ये वाकई में सोचने वाली बात है।